Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today it's the turn of question number 11. So the question says, which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene and why? आपको ये दो पार्ट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा सेट सही होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene. तो सबसे पहले इसको हम करेंगे ड्रॉ. क्या होगा, यहां पर देखो बेटा, ये बनाई आपने बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग पे यहां लिखा आपने OCH3, दिस इज 1-methoxy एंड फोर्थ पोजीशन पर है NO2 ग्रुप. ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है. अब आपको बताना है कि जो दो पार्ट्स गिवन है इनमें से कौन से वाला सुटेबल सेट होगा इसके प्रिपरेशन के लिए. ठीक, तो क्या आप इस रिएक्शन को पहचान पाए बेटा? दिस इज द रिएक्शन, कौन सी है? दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन में? हम एक लेते हैं एल्काइल हैलाइड और एक लेते हैं एल्कोक्साइड. तो ये मैंने लिया सोडियम एल्कोक्साइड और ये लिया एल्काइल हैलाइड. क्या होगा इसमें? ये रिएक्शन फॉलो करती है SN2 पाथवे. कैसे बेटा? RONA में से जनरेट होगा एल्कोक्साइड आयन. दिस इज एल्कोक्साइड आयन. ये बैक साइड से अटैक करेगा इस एल्काइल ग्रुप पर और ये हैलोजन यहां से बाहर. तो क्या मिला आपको? ROR. और अगर हम इसको ले लें R-X तो ये हो जाएगा ROR-. राइट. तो यहां पर दो चीजें हैं. कौन कौन सी बेटा? एक है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या है जिस पर अटैक हो रहा है? दैट इज एल्काइल हैलाइड. अब ये जो एल्काइल हैलाइड है इस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बैक साइड से. तो एल्काइल हैलाइड के पास जितनी लेस क्राउडिंग होगी उतना ही अच्छा बैक अटैक पॉसिबल होगा यहां पर, है ना. तो लेस क्राउडिंग होनी चाहिए ओवर एल्काइल हैलाइड एंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा बड़ा होगा तो चलेगा. ठीक, ओके. अब यहां पर ध्यान से देखेंगे दोनों पार्ट्स में. अगर मैं फर्स्ट पार्ट में बात करूं तो ये है एल्कोक्साइड आयन CH3O- एंड Na+. इस एल्कोक्साइड आयन को अटैक करना होगा यहां पर इस वाले कार्बन पर और यहां से बाहर जाना होगा Br को. अब अगर मैं यहां पर इस वाले कार्बन की बात करूं बेटा, इस कार्बन और Br के बीच में होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ऐसा क्यों? क्योंकि यहां ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से, राइट. वेयर एज अगर मैं बात करूं दूसरे सेट में तो ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड CH3Br एंड यहां पर ये जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से ये Br बाहर. यहां पर ये जो आपको गिवन है बेटा CH3Br, इसमें इस CH3 पर अटैक करना पॉसिबल है क्योंकि कुछ भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है यहां पर. और जैसे ये अटैक होगा इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ये CH3 और साथ में बाहर निकल जाएगा NaBr. ठीक है, तो कौन सा सेट ज्यादा सुटेबल है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर है ये सेकेंड पार्ट. ठीक, और ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या है? लेस क्राउडेड. ठीक है, लेस क्राउडेड एल्काइल हैलाइड. वेयर एज अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या था? फर्स्ट पार्ट में जो ये है आपके पास CH3ONA, ये काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. और अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन. यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी तो आपको यहां पर एल्कीन मिल जाता है, राइट. और यहां पर लेस क्राउडेड एल्काइल हैलाइड है तो आराम से हो जाएगा SN2 अटैक. देयरफॉर SN2 अटैक पॉसिबल. क्लियर है ये चीज? ये वाला क्वेश्चन समझ आया ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन की एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.